यूजीसी कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है और जो अंतरिम आदेश है उस पर रोक लगा दी है। हम इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की पहली प्रतिक्रिया क्या है सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद, इस बड़े फैसले के बाद? सीधा स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? सूरज सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय। सूरज भाई, आप बताओ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसको अब आप लोग कैसे देख रहे हो? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको हम छात्र हित का फैसला मानते हैं, क्योंकि ये जो काला कानून लाया गया था जो है शासन द्वारा, ये जो है जो छात्रों के बीच में जो जाति की बातें हम लोग आज से 10-15 साल पहले भूल रहे थे, धीरे धीरे भूलती जा रही थी हमारे समाज में, उसको फिर से जागृत करने का, ज्वलंत करने का जो एक तरीका है, ये काला कानून यूजीसी के माध्यम से इन्होंने किया था। इससे क्या हो रहा है कि हम जैसे मान लीजिए अभिवंश जी के साथ में हमें भोजन कर रहे हैं, तो इससे पहले हमें ये नहीं सोचना पड़ता था कि अभिवंश जी किस कास्ट से, किस बिरादरी से क्या है। अब हम जो है साथ में भोजन कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा हमारे साथ में जो भाई बैठा है वो किससे, अगर हमने इससे भूल से भी कोई चीज बोल दिया, इसको अगर गलत लग गई, जो कि हम लोग आपसी व्यवहार में ऐसा इतना ध्यान नहीं रखते, स्टूडेंट में हो जाता है कई बार। बिल्कुल, तो इसका जो है ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर गलती नहीं भी, चूंकि इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, SC/ST एक्ट था, उसमें जो है अगर आप दोषी नहीं है तो उसमें जो अगर बिना दोष के जो है गलती लगाया गया तो उसमें दंड का प्रावधान था। इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसमें जो है ये पूरी तरह से जो है सवर्णों का मतलब कि जो है ये अधिकार को सवर्ण मतलब ऐसा एक उसको क्रिमिनल की दृष्टि से समझी जा रही है। मतलब आप लोग फैसले को मिला के सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं और अब इसीलिए फैसला भी चल रहा था, रोक लगाई जा रही है। भी जो है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि, और हमारा विश्वास भी है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो छात्र हित में आएगा। और हम लोग आंदोलन किया लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो उसका जो है और भी जितने भी आंदोलन हुए देश भर व्यापी अच्छा परिणाम आया, आप लोग के फेवर में आया, उसमें जो है हम लोग प्रसन्न हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। अविनाश यादव। अविनाश भाई, आप बताओ कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो रोक लगाई गई है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये रोक नहीं लगानी चाहिए थी, उसमें सरकार चाहती संशोधन हो सकता था 1-2 चीज़ों का। अगर कोई भी SC समाज हुआ, OBC समाज हुआ, जितने भी लोग थे, अगर स्वर्ण समाज के प्रति एक सबको समानता की भावना लाने के लिए ही लाया गया था कानून कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई इसमें ना कर पाए कुछ भी चीज़ें। तो इसमें से सबको समानता की भावना मिले, लेकिन ये पूर्ण रूप से रोक लगाना गलत है। पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाना चाहिए, तो कुछ उसमें संशोधन करना चाहिए था। सरकार कर सकती थी, जिसमें लोगों को सबको समानता की भावना ही था कि मैंने कि कोई भी गलत करे उसके ऊपर एक टीम बैठाए, गठित हो, उसके बाद वो कार्रवाई करवाएं, लेकिन ये सही नहीं हुआ। आप लोग कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सही से पक्ष रखा जाए? हाँ, जरूर कोशिश पूरी की जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? सर आकाश पांडे मेरा नाम है। सर आप बताओ कि आप किस तरीके से देखते हो सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के फैसले के बाद? सर बहुत बढ़िया फैसला सर लिया गया है, छात्र हित में फैसला लिया गया है, इससे सभी छात्र जो प्रसन्न हैं। हम ये चाहते हैं किसी का अनहित ना हो, सबके हित में फैसला छात्र के हितों में गया है, यही होना चाहिए था। और अब हम सरकार से भी सचेत हो गए हैं, और कोई भी सरकार होगी तो हम उससे सचेत हो जाएंगे पहले। और ये राजनीति नाम ही खराब हो चुका है। ये छात्रों में फूट डाला, अपने खुद ही कहते हैं कि जो बटोगे कटोगे, और फिर खुद ही बांट रहे हैं। अभी कोई छात्र है, अभी हम जो माइनस वाला जो कानून लाए हैं 0 पे पास कर दे रहे हैं, तो पहले अगर हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो हम देखेंगे भैया कहाँ से सरनेम उसका हम देखेंगे। इस स्थिति में हमको ला दिए। अरे योग्यता अगर तुमको विश्व स्तर पर दिखानी है तो जाति पाति खत्म करो। जो योग्य व्यक्ति है वो विश्व स्तर पर जाके दिखाया कि यहाँ लखनऊ से छात्र यूनिवर्सिटी से उठा, वहाँ जाके ये मेडल लिया, वो सब किया। लेकिन आप क्या है, यहीं बांट दोगे, आप -0 वाले को आगे लाइन दोगे, फिर उसको पीछे पता चले कई चीज अंदर ही भूल गए। यानी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका स्वागत कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा ना करते, इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो इसमें शोध करते हैं, शोधन करते कुछ, हाँ, या तो इसको वापस लेते हैं, और या तो इनकी गद्दी चली जाती है। अच्छा, पक्का इनको धराशाही था। ये बताइए, जनता पावरफुल कोई है? मंत्री चाहेंगे बैठा लेंगे, चाहे उतार देंगे। तुम बताओ। अब आप ये बताओ कि अब जो फैसला हुआ है उसके बाद क्या आप लोग सरकार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? फैसला अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में लिया है, तो इससे हम केवल 60% अभी खुश हैं। अभी तो पूर्णता आने दो, इतना थोड़ी चुप हो जाएंगे। अभी देख लिए, इतना धोखा दिए हैं, अभी क्या और दे दें? क्या पता लॉलीपॉप दिखाए हो, खींच लें, अब पूरा दे दें। आंदोलन तो फिलहाल नहीं होगा। हाँ, आंदोलन करेंगे भी, जब तक पूर्णता नहीं है करेंगे थोड़ा थोड़ा। जब तक पूर्णतया सपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव। आप बताइए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जो रोक लगाई है अध्यादेश पे, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अगर ये कानून लगाना ही था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सबको समानता की तरह अगर देखा जाता तो शायद ये ना होता। ये तो हमको लगता है राजनीति की मतलब ये है कि कटोगे तो बटोगे। इसके वजह से आज मैं इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, हमारे कई मित्र जो OBC समाज के आते थे आज भी
सोशल मीडिया के पोस्ट पे उन्हें हमें भी लिखना पड़ रहा है, वो हमें लिख रहे हैं, ये बड़ा खराब लग रहा है। बड़ा मिक्स रिएक्शन है, कोई स्वागत भी कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं संशोधन कर देना चाहिए था, कोई कह रहा है जो फैसला किया गया है वो ठीक किया गया है। नहीं, हम कह रहे हैं उनको अगर डर था संशोधन कर देते, हमें भी रखा जाता, हमें भी रखता, जनरल का भी सुनना। एक पक्षी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी आप भी जान रहे हैं, एक पक्षी कोई कार्रवाई उचित नहीं है मेरे हिसाब से। एक पक्षीय कोई भी कार्रवाई उचित नहीं, और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। ये तो उस दिन में मिले थे जब प्रोटेस्ट चल रहा था। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय प्रताप सिंह। मैं संजय, आप बताओ कि आज जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, रोक लगाई गई है, उसको आप लोग कैसे देखते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और मैं साधुवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उसने यूजीसी को लतार लगाया है, जो कि हमारे आपसी भाईचारे को के लिए बंटवारे की फरमान लेकर आया था। हम लोग हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, जो कि एक थाली में खाते हैं। अगर किसी हमारे भाई बंधु का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, हम लोग वर्ग और जाति नहीं देखते हैं, एक साथ बैठकर एक खाना खाते हैं। अगर किसी का तबीयत खराब हो तो उसका हाथ पांव दबाने का काम करते हैं, सर में तेल लगाने का काम करते हैं, बिना उसका जात और धर्म देखे हुए। तो आप लोग मतलब फैसले से संतुष्ट हो? फैसले से संतुष्ट हैं हम लोग। फैसले से संतुष्ट हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, विधेयक वापस लेने की बात कर रहे थे या फिर विधेयक को संशोधन करने की बात कर रहे थे। और भी देखिए स्टूडेंट्स हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के मौजूद है। क्या नाम भी है आपका? आलोक मिश्रा नाम है। आलोक भाई, आप बताओ कि जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप लोग कैसे देखते हो? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले तमाम छात्र इस फैसले का स्वागत करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस काले कानून, यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून के विरोध में पिछले दिनों 27 तारीख को आपने देखा था, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर हजारों की संख्या में विरोध। सब लोग थे वहाँ पे? जी, आप लोग थे, आप लोग खुद देख रहे थे, पूरा देश देख रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय जमीनी स्तर पर उठकर, पहली बार जमीनी स्तर पर उठकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस काले कानून का विरोध किया था। उस हजारों की संख्याओं में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 70 से 80% जो छात्र थे वो ओबीसी एससी समाज के आने वाले थे। ये कानून छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा था। यूजीसी की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत इसलिए हुई थी कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जाति मजहब से ऊपर उठकर छात्रों को आगे बढ़ाना था, अच्छी शिक्षा देना था। वो यूजीसी आज एक फर्जी कानून, काला कानून लेकर छात्रों को आपस में लड़ा रही है। तो बहुत ही जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवनीत रंजन मिश्रा है। आप बताओ रंजन भाई कि किस तरीके से देखते हो आप इस डिसीजन को जो सुप्रीम कोर्ट का आया है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का देखिए हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने दरियादिली दिखाते हुए एक तरीके से या सवर्ण समाज या जो भी छात्र समाज आज सड़कों पे आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गया, उसकी आवाज़ों को सुनते हुए स्टे लगाने के लिए मैं बधाई देता हूं या अपने छात्रों को स्वागत करते हैं। स्वागत करता हूं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद फरमान हैदर नकवी है। आप बताओ कि ये जो डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको आप लोग कैसे देखते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। जो सरकार के मंसूबे थे, जो लॉर्ड कर्जन वाला फरमान था, जो बंगाली और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए सरकार लाई थी, उसी तरह अब लाई है। क्योंकि लोग शिक्षा पे सवाल कर रहे हैं, लोग खाने पे सवाल कर रहे हैं, लोग रोज़गार पे सवाल कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज़ों वाला इन्होंने उठाया है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। ये सोचिए ये क्या हो सकता था। आपस में भाई को लड़ा रहे हो यार। भारत माता की तो हम दोनों संतान है ना, सब एक बराबर है ना। ये मिट्टी तो सबको प्यार करती है, तो हम ही को लड़ा रहे हो। ये कहाँ का पक्षपात है? ये सुप्रीम कोर्ट के आप लोग फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आप बताइए क्या नाम? ओबीसी मुस्लिम से हैं और मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के क्या नाम है पूरा आपका? जी, मेरा नाम इरफान मेहदी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार पूरी तरीके से सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अभी तक आपने देखा हिंदू मुस्लिम करके धर्म में आपस में लड़ाने का काम कर रही थी, अब वो सिक्का चल नहीं पाया, तो अब जो है जनरल को ओबीसी से लड़वाने का काम कर रही है, ठाकुरों को, पंडितों को और ब्राह्मणों को दलितों से, और जो है मौर्य समाज के, यादव समाज के लोगों को आपस में। ये शिक्षा का मंदिर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज जो होता है, ये बच्चों का, हम लोगों का प्रथम जो है स्थान होता है, यहाँ पे हम लोग आकर शिक्षा लेते हैं। जब पहले से ये फूट डाल दी जाए, एक नफरत की भावना लोगों के दिलों में भर दी जाए कि सोचिए कि भविष्य
भविष्य के लिए कितना जो है चिंताजनक वाली बात है कि इंसान के जहन में क्या भर जाएगा। आप ओबीसी समाज से आते हैं, आपको तो शामिल किया गया था? हाँ जी, मुझे शामिल किया गया था, मगर मैं ऐसा कोई भी अमेंडमेंट का जो है सपोर्ट में नहीं खड़ा हूँ जिससे क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे सभी लोग एक ही गुलदस्ते में जो है रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, यादव, सभी लोग एक साथ हैं। कि ये तो राजनीतिक जो है चीज़ें हैं कि जो है राजनेता आपस में मिल करके जो है कई ब्राह्मणों को जो है यादवों से लड़ा रहे हैं, मुसलमानों को जो है इनसे लड़ा रहे हैं, कहीं मुसलमानों में आ जाइए तो शिया और सुन्नी से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है, हमारे हक की बात कर रहे हैं आप, तो आप स्पेशल एक समुदाय को लेकर के हक की बात न करिए, आप तमाम लोगों को सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करें। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम तेजपाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप बताइए कि इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है, फैसले पर रोक लगाई है, इसको आप कैसे देखते हो? मैं ये सोच रहा था कि रोक नहीं लगनी चाहिए थी। क्यों रोक इसलिए नहीं लगनी चाहिए थी, मैं आपको दिखा दूं, आप भी देख लीजिए। ये एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का साक्षात्कार का है, उसमें हिंदी डिपार्टमेंट का है। तो एक जनरल कैटेगरी का लड़का है विवेक कुमार, उसे 100 में 100 मार्क्स दिए गए हैं। एक रवि कुमार राणा लड़का है, उसे एसटी कम्युनिटी का है, उसे 3.797 100 में से मार्क्स दिए गए हैं। तो इसीलिए यूजीसी जरूरी है। 118% अगर भेदभाव बढ़ा विश्वविद्यालयों, भेदभाव करने वाले लोग कौन हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं? यानी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? हम थोड़ा नाराज हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है अमेंडमेंट बढ़िया करें। एक अमेंडमेंट ये भी लेके आना चाहिए, जो एनएफएस जिन सीटों पे लगा हुआ है उस पर जांच कमेटी बैठा दें। जिन कमेटियों के द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया था, एनएफएस लगाया गया था, उस पर जांच बैठे कि एनएफएस किस आधार पर लगाया। मैं तो कह रहा हूँ, जब फैसला ले ही लिया तो ये अमेंडमेंट करो और उसमें ये शामिल करो कि ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी विश्वविद्यालयों में कम क्यों है। 43 विश्वविद्यालय में से 38 विश्वविद्यालय के वीसी एक ही कास्ट के क्यों हैं? और सवर्ण समाज से, मतलब हाँ, सवर्ण समाज से। और 2020 जनवरी 2020 तक ओबीसी का एक भी प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं था? मैं तो कह रहा हूँ ये भी उसमें शामिल करो कि ये होने चाहिए। 27% की भागीदारी होनी ही चाहिए। आरक्षण मिनिमम क्राइटेरिया को तय करता है, तो ये तो शामिल होना चाहिए ना। एससी एसटी के पास अगर 22% आरक्षण है तो हमारे प्रोफेसर 5 ही क्यों हैं? 22 तो प्रोफेसर होने चाहिए ना। 27 ओबीसी के तो होने चाहिए, 27 नहीं 4.5 प्रोफेसर ओबीसी के मिल रहे हैं। तो इनकी सुनिश्चितता कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी ना। तो मैं तो यही करूँगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो ये अफवाहें फैलाती जा ही रहेंगी। हो सकता है इसके आड़ में ईडब्ल्यूएस जैसा कोई कानून लेके आए। कि मैं तो सरकार के इसलिए बहुत उसमें रहता हूँ कि मुझे बहुत इन पर डाउट रहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि मोदी जी सेल्फ डिक्लेयर्ड ओबीसी हैं। मोदी जी पैदा ओबीसी में नहीं हुए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में डाला है। तो ये व्यक्ति ओबीसी के भले के बारे में सोच नहीं सकते हैं, तो कैसे लेके आए, तो इस पर मुझे बहुत डाउट है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखें, ताकि अमेंडमेंट्स कुछ ऐसे हों ताकि आप लोग भी संतुष्ट हों। जी बिल्कुल, हम लोग अपनी बात रखेंगे। और अगर बात नहीं सुनी जाएगी, जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें संसद बन जाती हैं, तो सड़कों पे निकलने का काम किया जाएगा। सड़कों पे निकलने का काम किया जाएगा। इस तरीके की बातें भी लक्ष्मी यूनिवर्सिटी से सामने आ रही हैं। बहुत मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ओबीसी मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ताकि स्टूडेंट्स को एक भाव रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं ओबीसी समाज के जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला पिछला करना चाहिए था, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए थे, कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए थे जिससे सभी को इक्वालिटी का भाव मिले। और इसको लेकर के बड़े मिश्रित रिएक्शंस आ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, सुप्रीम कोर्ट से, इस पूरी रोक के बाद। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।